किसी को समझ नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया हमने यूज़ कैसे करना है। देखिए, साइबर क्राइम की दुनिया को समझने से पहले हमें साइबर क्राइम को समझना होगा। जी। कोई भी ऐसा क्राइम जो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो, जिसमें लैपटॉप का इस्तेमाल हो, जिसमें कोई भी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल की जाए किसी शख्स के साथ कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अब जो साइबर क्राइम है, इसकी बेसिकली 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं जिसका लोग आमतौर पे सामना करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ख्वातीन को ज़्यादातर जिन चीज़ों का सामना होता है वो साइबर डेफेमेशन होती है, हरासमेंट होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा मटीरियल ख्वातीन के हवाले से लगा दिया जाता है जो डेफेमेटरी होता है या नाजेबा होता है। इसी तरीके से इसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। बाज़ औक़ात आपको कॉल्स आ जाएंगी, बाज़ औक़ात आपको कोई मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे, आप कोड्स उनसे शेयर कर देंगे। तो देखिए एग्जैक्टली ये बैंक फ्रॉड्स और वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पिछले दिनों भी हमने बहुत सारे केसेस इस तरह के रिपोर्ट भी होते रहे। बिल्कुल ऐसा। अब चूंकि आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट था साइबर की, अब आ जाते हैं साइबर की दुनिया में क्यों हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्राइम में इजाफा हो रहा है। देखिए, साइबर क्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द इंक्रीज ऑफ इंटरनेट यूजर्स। आप ये देखिएगा कि जो शहर हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है जो कि साइबर क्राइम है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, यहाँ पे आईटी कंपनीज होती हैं, यहाँ पे बच्चे दूर दराज से आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो शहरों के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल भी ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस वजह से जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज, वहाँ पे क्राइम की जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है। और ओवरऑल जो हम देख रहे हैं क्राइम बढ़ गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्मार्टफोन्स जो हैं इजीली अवेलेबल हैं, बच्चों को अवेलेबल हैं, बड़ों को अवेलेबल हैं, फिर हर प्राइस के अंदर अवेलेबल हैं। ज़्यादा प्राइस में चाहे ज़्यादा प्राइस में अवेलेबल है, कम प्राइस में चाहे कम प्राइस में अवेलेबल है। और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई आई वुड से कि इतना आसानी के साथ अब अवेलेबल है कि आप किसी जगह पे जाएं, किसी मॉल में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, इवन आप किसी ऑफिस में चले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आपस में पहले बात करते हैं, वो सबसे पहले वाईफाई के बारे में पूछते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ज़ैन कुरैशी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर क्राइम की, साइबर क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा है, क्या लोगों को ये भी समझाना होगा कि ये मोबाइल का, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है? हम लोगों को कोई भी सहूलत तो दे देते हैं लेकिन उसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल के बारे में मेरा ख्याल कहीं ना कहीं गैप रह जाता है बताना। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये वो बेसिक सवाल है जिसको मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि क्यों साइबर क्राइम हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, साइबर क्राइम से अगर आप बचना चाहते हैं ना, दुनिया में अगर मेरे सामने इतनी बुक्स पढ़ के, इतने लोगों के केसेस को पढ़ के, या अभी जो मैंने पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस को बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर देखा है, मेरे सामने जो एक चीज़ कॉमन आती है ना, दैट इज़ नॉट हैविंग अ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि मुझे एक चीज़ को खुद जानना है उससे बचने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि एक फेक अकाउंट बनाने की सज़ा जो है वो 3 साल है, लेकिन जब तक ये सज़ा उस बच्चे को पता नहीं चलेगी, जो स्कूल में बैठा हुआ है, जो कॉलेज में बैठा है, वो ये समझेगा दिस इज़ माई राइट टू क्रिएट अ फेक अकाउंट। ये मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मैं किसी को भी डिफेम कर सकता हूँ, मैं किसी को भी स्टॉकिंग के एम्बिट में लेके आ सकता हूँ। जब तक आप उस बच्चे को ये नहीं बताएंगे, देखें एक अवेयरनेस होती है जो हम शुरू करते हैं इब्तदाई एज में, और वही अवेयरनेस होती है जिसमें बच्चा सीख जाता है। लाइक एक बच्चा है क्लास 5 में, क्लास 6 में, उस वक्त उसकी थॉट्स बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करना जानता होता है। अच्छा सॉरी टू कट यू, लेकिन उस वक्त तो हमने जोर दिया हुआ होता है कि हमें फर्स्ट पोजीशन चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, हमें ग्रेड चाहिए। बच्चों के बस्तों से जान छूटेगी तो हम देखिए किसी उनकी तरबियत सिखाने उसकी तरफ देखिए, कोई भी तालीम है ना, वो तरबियत के बगैर नामुकम्मल है। अब तरबियत क्या है? अब एक तरबियत है जो घर से स्टार्ट होती है, एक तरबियत है जो मेजर हिस्सा है वो स्कूल से स्टार्ट होता है। आप ये देखिएगा कि बाज़ औक़ात बच्चे किसी एक क्लास के अंदर कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जो ही वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ टीचर्स बेहतर आ जाते हैं या माहौल कंफर्टेबल हो जाता है, तो बच्चे ऑल टुगेदर स्कूल को पसंद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आपको थोड़ा सा जो साइबर है, ये इतना इंटरेस्टिंग किस्म का मैं समझता हूँ टॉपिक है
कि अगर आप इसको किसी भी क्लासरूम के किसी भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ा देंगे ना, बच्चों का इसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा।